मॉनेटरी ग्रांट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, एक बार वापस से बता देता हूँ। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स में मतलब जहाँ पे कैश नहीं मिलेगा, ग्रांट है नॉन मॉनेटरी। यहाँ पे दो केस थे अपने पास, दैट इज ग्रांट्स फॉर एसेट्स और दूसरा था फॉरगिवेबल लोन्स। ना ग्रांट्स फॉर एसेट्स का मतलब है अपने को एसेट्स मिला है डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब है 10 लाख रुपए का एसेट है जिसमें से 6 लाख रुपए अपने को देना गवर्नमेंट को, और 6 लाख रुपए देके 10 लाख का एसेट मिल रहा है। तो AS 12 बोलता था कि जिसके लिए नहीं देना पड़े ना, जितना पार्ट का पैसा नहीं देना पड़े उसको नॉमिनल अमाउंट 1 रुपया 100 रुपया कोई भी प्राइस पे लिख दो। लेकिन इंड AS 20 बोलता है नहीं, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। अगर 10 लाख का एसेट और 6 लाख रुपया देना पड़ा तो तुम्हारी एंट्री बन जाएगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट एट फेयर वैल्यू ऑफ 10 लैक्स। जो तुमने एक्चुअल अमाउंट पे किया है 6 लैक्स, और जो पे नहीं किया वो तुम्हारा डिफर्ड ग्रांट है। दिस डिफरेंस इज डिफर्ड ग्रांट। तो कोई नॉमिनल वैल्यू पे नहीं, जो मार्केट वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करो और जितना डिस्काउंट मिला है वो ग्रांट है। अगर एसेट पूरा फ्री मिल गया तो फिर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट जो उसकी फेयर वैल्यू, अगर ये 10 लाख में 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिफर्ड ग्रांट 10 लाख। सो वो 1 रुपया 100 रुपया जो AS 12 में लिखते थे ना नॉमिनल अमाउंट, वो वाला चक्कर अभी ख़त्म हो गया। सो इंड AS 20 बोलता है फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट्स को रिकॉर्ड करो। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट को रिकॉर्ड करो, लेकिन कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करो? इट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। सी इन केस ऑफ फॉरगिवेबल लोन्स, वापस से बोलता हूँ, फॉरगिवेबल लोन्स, गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड कंपनी को लोन दिया है कितने का? 10 लाख रुपए का। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को कितने में दिया है? 5%। तो जो 5% का कंसेशन मिला है ना, 5% का जो कंसेशन मिला है ये ग्रांट है। दिस इज ग्रांट। अच्छा, ये ग्रांट को कैसे शो करेंगे? हाउ टू डील विद दिस? इसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल करवाया, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, वो एग्जाम्पल देख लो खाली, वो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। बाकी एक मैं तुमको इसका बोलते हैं ना समरी, तो ये बता सकता हूँ कि जो 5% का कंसेशन है यही अपना ग्रांट है। सो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ये 5% से डील कैसे करना है वो अपने को समझ में आ जाएगा। ये फॉरगिवेबल लोन का एग्जाम्पल भी समझ लो तुम लोग। देखो, फॉरगिवेबल लोन में ना गवर्नमेंट लोन है 10 लाख का, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ऑफर्ड रेट है 10% और 3 साल में रीपेमेंट। तो अपने को क्या करने का ना, 10 लाख पे ऑफर्ड रेट है 10%, तो 10 लाख का 10% होता है। फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, सेकेंड ईयर में 1 लाख एंड थर्ड ईयर में 1 लाख के साथ 10 लाख रीपेड। तो ये अपना आउटफ्लो है। जो आउटफ्लो है वो तो लोन पे ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग ये मानते कि 1 लाख रुपये अगर मैंने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे किया होता तो फिर इसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू होती? तो मैं इसको डिस्काउंट करूँगा मार्केट रेट पे, और ये तीनों को डिस्काउंट करूँगा मार्केट रेट पे। तो मार्केट रेट के हिसाब से मेरे को जो लोन का अमाउंट मिलता है वो 9,52,200 है। कि अगर ये पेमेंट मैं अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे करता तो लोन का अमाउंट 10 लाख नहीं, लोन का अमाउंट होता 9,52,200। इसका मतलब है मिला है मेरे को 10 लाख, जिसमें से मैं लोन मानूंगा 9,52,200, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ नॉट लोन, दैट इज़ गवर्नमेंट। तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉरगिवेबल लोन्स, सस्ते लोन्स जो होते हैं ना, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके से निकाला जाता है। और फिर अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग जो एंट्री पास की ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट लोन टू डिफर्ड ग्रांट। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो गवर्नमेंट लोन अकाउंट में लिख दिया बाय बैंक, और डिफर्ड ग्रांट अकाउंट में लिख दिया बाय बैंक। फिर डिफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज होएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट लोन अकाउंट है वो अमोर्टाइज मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मार्केट रेट से, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, और जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल लोन पे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट 12% उस पर फिर से जो पेमेंट किया है वो
सेम एक्चुअल रेट पे एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल रेट पे एक्चुअल लोन अमाउंट पे एक्चुअल रेट, फिर क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और उस फिर लास्ट ईयर में पेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट को बैलेंसिंग ले। अच्छा, ये जो दो डिफरेंस है ना, कौन सा डिफरेंस? हर साल अमोर्टाइज कितना करेंगे? हर साल अमोर्टाइज करेंगे द डिफरेंस बिटवीन दिस 1,14,000 एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ड्यू और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना 1,14,264, ये डिफरेंस जो है वो अमोर्टाइज होगा। सेकेंड ईयर में भी एक्चुअल अमाउंट पेड 1 लाख है और ड्यू है 1,15,936, वो अमोर्टाइज होगा, और थर्ड ईयर में भी वही अमोर्टाइज होगा, और फिर पूरा वैल्यू अमोर्टाइज हो जाए। दिस इज अबाउट फॉरगिवेबल लोन्स। सी विद दिस आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। मैंने तुमको ये दो समरी बना के दिए, इसके पहले समरी 1 है और ये इसमें मैंने इंड AS 20 को समराइज कर दिया। अच्छा, अगर ये लोन का पैसा अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं तो फिर अमोर्टाइजेशन ये तरीके से नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। अगर ये लोन का पैसा हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट होता है तो अमोर्टाइजेशन ऑन SLM बेसिस, और अगर फिक्स्ड एसेट्स को WDV बेसिस पे डेप्रिशिएट करते हैं तो अमोर्टाइजेशन WDV बेसिस। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, मेरे समरी तुमको हेल्प करेगी। क्विक रिकैप ऑफ द टॉपिक है। चलो दैट्स इट, आई स्टॉप इट हियर।